The topic of the day is coordinated action. Let's see. आज हम इस टॉपिक में देखेंगे स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर से मैसेज जो है किस तरह से ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के पास और वहां से नेक्स्ट इफेक्टर के पास कैसे जाता है, और इसमें फैक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं और रिस्पॉन्स क्या होता है। ये तमाम चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। लेट्स सी। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू होती है। और एनिमल्स के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जबकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि प्लांट ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है एज कंपेयर टू एनिमल। कोऑर्डिनेटेड एक्शन, एक बाहमी तल्लक, एक बाहमी अमल किस तरह से होता है ये हम देखते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टिमुलस, नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स, इन एडिशन टू द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटर्स एंड नेक्स्ट इफेक्टर्स, द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम स्टिमुलाई की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलाई। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल, क्या होता है जब हम एक घोंघे को छूते हैं। हम सब ने देखा होगा कि सनफ्लावर्स का जो फ्लावर है सूरज की तरफ मूव करता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ऑल दिस, इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह है टच एंड लाइट। टच की वजह से स्नेल अपने शेल में चला जाता है और लाइट की वजह से सनफ्लावर्स सन की तरफ मूव करता है। आर द फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टन रेस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो फैक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मखसूस रद्द अमल लेकर आते हैं, रद्द अमल पैदा करते हैं, इन्हें कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन एनवायरमेंट। स्टिमुलस का मतलब है कि माहौल में होने वाली कोई भी चेंजेस, वो एक्सटर्नल हो सकती है, जिस तरह लाइट और टच है बॉडी से बाहर, और इंटरनल हो सकती है बॉडी के अंदर, जैसे कि हमें भूख लगती है और उस भूख को महसूस करते हैं हमारे स्टमक, विच कैन प्रोवोक रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिजम्स। ऐसी चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई रद्द अमल पैदा कर दें, रिस्पॉन्स पैदा कर दें, वो स्टिमुलस कहलाता है। मजीद एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसकी मजीद एग्जाम्पल्स है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। होल में जो केमिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, स्मेल के केमिकल्स या अरोमा के केमिकल्स, खुशबू के, उसे हम महसूस करते हैं। इसी तरह हीट जो है, एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हीट हमारी बॉडी को स्टिमुलाई करती है, हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग शुरू कर देती है, पसीना आना शुरू कर देती है, और पसीना आना जो है वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। इवन के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है, वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो थ्रू केमिकल्स होती है। सिंपल है तो इस वजह से केमिकल्स, और जबकि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर नर्वस सिस्टम के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। एंड नेक्स्ट टू स्टिमुलाई इज रिसेप्टर्स। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी। स्टिमुलाई को बॉडी के खास सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन महसूस करते हैं, उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय एयर्स। साउंड वेव्स यहाँ पर स्टिमुलाई है, इसको महसूस करने वाला एयर्स है, यहाँ पर एयर जो है वो रिसेप्टर्स होगा। लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, केमिकल इन एयर्स आर डिटेक्टेड बाय नोज एंड सो ऑन। इसी तरह से द ऑर्गन, टिश्यूज और सेल विच आर स्पेसिफिकली built to detect particular type of stimuli called receptors। बॉडी के खास स्टिमुलाई के लिए खास सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि साउंड को सिर्फ एयर्स डिटेक्ट करते हैं, आइज डिटेक्ट नहीं करती, क्योंकि आइज का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है और आइज सिर्फ लाइट को ही डिटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटर्स। These are the organs that receive information from receptors and send message to particular organs for proper action। कोऑर्डिनेटर्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्टिमुलस
तहरीक देता है रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर मैसेज भेजता है कोऑर्डिनेटर के पास, और कोऑर्डिनेशन फिर उस मैसेज के रिस्पॉन्स में कोई एक्शन करवाता है। कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, हमने पढ़ा था, और इनके अंदर इनके कोऑर्डिनेटर्स भी डिफरेंट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं न्यूरॉन्स के पास इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। इंपॉर्टेंट चीज है कि मैसेज किस फॉर्म में जाता है, नर्व इंपल्स की फॉर्म में। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो हमारा मैसेज लेकर जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, जिस तरह वायर्स करंट लेकर जाती है और बिल्डिंग के अंदर, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज है, नर्व इंपल्स जो है, इसको लेकर जाते हैं न्यूरॉन्स एक जगह से, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। ऑन द अदर हैंड, chemical coordinations, various endocrine gland play the role of coordinators. केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कोऑर्डिनेटर्स का रोल प्ले करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो केमिकल्स की फॉर्म में आती है, और इसके रिजल्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एक और केमिकल्स जिसे हार्मोन्स कहते हैं, एक पार्टिकुलर हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज करता है, और वो हार्मोन कोई रिस्पॉन्स बॉडी से करवाता है। एंड नेक्स्ट टू कोऑर्डिनेटर्स इज इफेक्टर्स। These are the part of the bodies which receive message from coordinators and produce particular response. इफेक्टर्स बॉडी के वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं, और मैसेज लेने के बाद एक खास रद्द-ए-अमल शो करते हैं, उन्हें इफेक्टर्स कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशंस के अंदर न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड। यहां पर मसल्स और ग्लैंड जो है ये इफेक्टर्स हैं। जैसे ही इन्हें कोऑर्डिनेटर से मैसेज मिलता है तो ये कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर जो हार्मोन्स है वो मैसेज लेकर जाता है कोऑर्डिनेटर से एक टारगेट टिश्यूज के पास, जो इफेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है नेफ्रॉन से कोई रिस्पॉन्स, कोई एक्शन प्रोवोक करवाता है, और यहां पर नेफ्रॉन जो होगा वो इफेक्टर होगा जो काम करने वाला है। और इसी तरह इसके दूसरे जो इफेक्टर्स हैं वो बोन्स एंड लिवर्स। एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स। On receiving the message from coordinators, the effector perform action. This action is called response. कोऑर्डिनेटर से मैसेज मिलने के बाद इफेक्टर एक अमल परफॉर्म करता है, एक एक्शन दिखाता है, उस एक्शन को कहते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड द लाइट एंड रिस्पॉन्स। किसी गर्म चीज को छूने के बाद हम फौरन वहां से अपना हाथ खींच लेते हैं। हमारा वहां से अपना हाथ, जो अपना हैंड पुल करना जो है वो रिस्पॉन्स कहलाता है, और सनफ्लावर्स का सन की तरफ मूव करना रिस्पॉन्स कहलाता है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है वो क्विक होता है, फौरन से होता है वो, और थोड़ी देर के लिए होता है। और जैसे कि हमें कोई बुलाता है तो हम फौरन से कोई एक्शन शो करते हैं, फौरन उसकी तरफ मूव करते हैं, और जाने के बाद हम रुक जाते हैं। और जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो स्लो होती है बट लॉन्ग लिविंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे कि हमारी जो ग्रोथ है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू कंट्रोल होती है, और हम जानते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो अप टू 18 ईयर्स तक चलती रहती है, और बाकी की ग्रोथ जो है बॉडी के कुछ पार्ट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। मेजर जो ग्रोथ है वो अप टू 14 ईयर्स, 18 साल तक। तो ये सारी जो होती है ग्रोथ केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है। तो इस तरह से जो है एक कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर मुमकिन हो पाता है। इसको हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक स्टिमुलस किसी भी चीज ने प्रोड्यूस किया, वो हीट, कोल्ड, टेम्परेचर एटसेट्रा, उसको महसूस करता है हमारा खास बॉडी ऑर्गन जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट था, लाइट को महसूस करेंगे हमारी आईज, और हमारी आईज मैसेज भेजेंगी ब्रेन कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
जो मैसेज जाएगा वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में जाएगा और किसके थ्रू जाएगा? न्यूरॉन के थ्रू। और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है वो, सपोज हमारी आंखों ने लाइन देखा या एक डॉग देखा हमने, जो कॉमनली हम करते हैं, उसके बाद मैसेज आएगा कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर जो है उसके मुताबिक एक जवाब, एक आंसर तैयार करेगा और भेजेगा इफेक्टर के पास। इफेक्टर से वैसा काम करवाएगा। इफेक्टर्स हैं मसल्स। ब्रेन क्या करेगा? मसल्स को ऑर्डर देगा कि कंट्रैक्ट हों, और मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और हम वहां से भागना शुरू कर देंगे और खतरे से दूर चले जाएंगे, और हमारा भागना जो होगा, वहां से दूर जाना जो होगा, वो रिस्पॉन्स होगा। इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये थी नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पर जो एजेंट है, जो वेक्टर है, वो डिफरेंट है। यहां पर वेक्टर जो है ब्लड है, यहां पर न्यूरॉन्स थे, और यहां पर मैसेज जो है नर्व इंपल्स की फॉर्म में था, और यहां पर जो मैसेज है केमिकल्स की फॉर्म में। रिसेप्टर्स केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के पास। एंडोक्राइन ग्लैंड फिर एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है जिसे हार्मोन्स कहते हैं, वो हार्मोन जाता है इफेक्टर के पास, और इफेक्टर से कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाता है, कोई एक्शन करवाता है। दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। इस सब को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशंस। इस तरह से जाएगा मैसेज, इस रास्ते से, इन मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से होता हो, और फाइनली एक रिस्पॉन्स जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ये एक शख्स का हैंड है जो एक बर्नर को छूता है। बर्नर की जो हीट है वो स्टिमुलस है यहाँ पर, और इसके स्किन के अंदर हीट को महसूस करने वाले और पेन को फील करने वाले रिसेप्टर्स हैं। वो ये रिसेप्टर्स इस चीज को फील करेंगे और एक मैसेज, एक नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे। वो मैसेज इस न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा इफेक्टर के पास। यहां पर जो कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा। यहां पर जो कोऑर्डिनेटर्स है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को देखते हुए एक ऑर्डर जारी करेगा। वो ऑर्डर जो है एक दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा इफेक्टर के पास। यहां पर जो इफेक्टर है वो मसल्स है। मसल्स के पास जैसे ही मैसेज आएगा, कोऑर्डिनेटर से ऑर्डर आएगा, तो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। मसल्स के कंट्रैक्ट होने से जो हैंड है यहां से रेज हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से, इस हार्मफुल ऑब्जेक्ट से, इस हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हट जाएगा। हाथ का यहां से दूर हट जाना, विथड्रा हो जाना कहलाता है रिस्पॉन्स। तो इस तरह हमारी बॉडी कोई भी एक्शन जो है इस प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है वो करती है। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज।